हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो देखो, मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। हालांकि वो रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत लोग मेल करके पूछ रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ पीजीटीज के टीचर थे, पीजीटीज के एस्पायरेंट थे, उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। और उन्हें स्कूल भी अलॉट हुआ, लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचे तो उनसे कोई डिग्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दोबारा मांगा गया कि दोबारा सबमिट करना है आरओ में जाके। अब वो बच्चों को वो आरओ में सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ, मतलब ज्वाइनिंग नहीं मिली। स्कूल तो अलॉट हो चुका था, ज्वाइनिंग नहीं मिली। अब वो बच्चे आरओ और स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, और वो लोग बस यही जवाब दे रहे हैं कि जैसे ही हेडक्वार्टर से कोई बात पता चलेगी हम आपको कन्वे करेंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना मेल का ना कॉल का। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 153.88811 कर के बताया, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे कई हैं जो ओएच कैटेगरी के थे, उनके 154 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। उन्हें इंटरव्यू में सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए थे सिलेक्शन के लिए। सबका प्रूफ है मेरे पास, लेकिन उन्हें नहीं मिले। तो मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ। अब मैं बार बार इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने सीखना होगा तो इस वीडियो से सीख लोगे कि आप में से किसी को भी अगर लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है और आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? आप में से किसी को भी लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है और आपको पता है कि आप अपनी जगह सही हो, चाहे डॉक्यूमेंट की वजह से। जैसे मानो एक अभी कमेंट कर रहे थे कि उनका डिप्लोमा खो गया था, इस वजह से उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ, तो आप के लिए वीडियो है। क्योंकि मानो मेरा ही डिग्री खो गया, डिप्लोमा खो गया, मैंने अंडरटेकिंग दे दिया कि मैं सबमिट करा दूंगा, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे या ज्वाइनिंग के बाद मैं अपने बोर्ड या जहाँ से भी मैंने करा होगा उनसे डुप्लीकेट निकलवा लूंगा। अब आप लोग कहोगे डुप्लीकेट वैलिड नहीं होता, तो ये आपकी गलत फहमी है। डुप्लीकेट मैं थोड़ा ना बना रहा हूँ, वो बोर्ड यूनिवर्सिटी बना के देगी जहाँ से मैंने करा है। तो ये कोई इशू नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, अगर आप सब में से किसी को भी लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है और आपकी जॉब, ये जॉब आपकी थी लेकिन आपसे हक छीना गया है। देखो, मानो मैंने ही पेपर दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे भी लग सकता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिनमें क्लियर सबको पता चल रहा है कि एस्पायरेंट, जैसे पीजीटी वाला जो मैंने केस बताया, ये डिप्लोमा वाला तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि डिप्लोमा का अंडरटेकिंग देने से जॉब नहीं रुकती। वो उनका सिलेक्शन मार्क्स कम होने की वजह से हुआ है, मार्क्स कम होने की वजह से मिला। उस केस में आप केस नहीं कर सकते। जो जेन्युइन केस है, जिसमें आपको पता है कि आप सही हो, आपका लिस्ट में नाम आ रखा है और ज्वाइनिंग नहीं मिली है, या ऐसा कोई सा भी केस जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे साथ इतना अनफेयर हो गया और मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आपके लिए एक ही रास्ता है। आप सभी को कैट में केस फाइल करना पड़ेगा। CAT, कैट में केस फाइल कर दो, अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि भाई ये बात है और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे वो पीजीटी वाले मेरे पे 3 आ चुके हैं ऐसे, एक पीजीटी बायोलॉजी, एक पीजीटी मैथ और एक पीजीटी हिस्ट्री। मेल के थ्रू मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। वो बस यही कह रहे हैं कि सर हमारा फाइनल लिस्ट में नाम था लेकिन हमें स्कूल अलॉट नहीं हुआ। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी जो पीआरटी की फाइनल लिस्ट आई उसमें नाम होते हुए भी स्कूल अलॉट नहीं होना, वो एक जेन्युइन केस है। उस लिस्ट में ही नाम नहीं है, वो एक अलग केस है। उस केस में कैट आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। उस केस में कैट आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते। पीआरटी वाले केस में अब आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, उस केस में आपका कैट कोई मदद नहीं कर पाएगा। उस केस में कैट आपका ये मदद कर सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिस्प्ले करवा सकता है कोर्ट केस के थ्रू। लेकिन वो तो वैसे भी डिस्प्ले होंगे थोड़े समय बाद। थोड़ा कितना समय होगा ये मुझे नहीं पता, ना किसी और को पता है, ठीक है। तो जिसका जेन्युइन केस फंस रहा है, क्योंकि याद रखना, अगर आपने रिटर्न, जैसे पीजीटी वालों का एग्जांपल लेते जो मेरे से कनेक्ट है, आपने पेपर दिया, लिस्ट में आपका नाम आया, आपने
अपनी ज़िंदगी की जो मेहनत करनी थी गवर्नमेंट जॉब पाने की वो मैक्स पूरी कर चुके हो। अब आपको जॉब मिलनी ही चाहिए। मानो किसी भी वजह से, मानो आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट मैं उस समय नहीं दिखा, मतलब अंडरटेकिंग लिया था या जो भी केस बन रहा है, लेकिन आप जेन्युइनली आप सही होने चाहिए हो। जैसे मैंने बताया ना, लिस्ट में मानो मेरा ही नाम आ गया पीजीडीएसटी में फाइनल लिस्ट में, मैं खुश हो गया। अब मुझे स्कूल ही अलॉट नहीं हो रहा और मैं बार-बार कभी स्कूल जा रहा हूँ, कभी आरओ जा रहा हूँ और मुझे कह रहे हैं आगे से मैसेज आएगा। तो आप लोगों को कैट में केस फाइल करना चाहिए। लेकिन बिफोर फाइलिंग, अब यहाँ तक अगर देखोगे नहीं तो गलत हो जाओगे। कैट में केस फाइल करने से पहले एक बात दिमाग में बसा लेना कि अगर ये जब ही फाइल करना जब आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर केवीएस मान रहा है आपकी बात, कह रहा है नहीं हम देंगे जॉइनिंग, कुछ वजह बता रहा है आपसे, ठीक है, कि हम इतने समय बाद देंगे, ये देंगे, तो मत फाइल करना, क्योंकि फाइल करने के बाद आप केवीएस के हिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है ना। और जब आपको मिल ही नहीं रही है, मतलब आपको लग रहा है कि अब आपके साथ अनफेयर हो ही गया, तो फिर क्या हिट लिस्ट, क्या कोई सी लिस्ट, फिर तो केस फाइल करो। और अगर आप सही हो तो डेफिनेटली जीतोगे और आपको आपका हक मिलेगा। बहुत लोग हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में 2019 वाली भर्ती में 18 जिसे कहते हो, उन उसमें आपको पता है बीएड वालों को मौका दिया था। तो कुछ ऐसा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या था। आपको याद है 2017 वाला जो पेपर है वो कैंसल 15 में हुआ था पहले, और वो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। ऐसा ही कुछ केस था कि कुछ एस्पायरेंट्स थे जो ओवर एज हो गए थे 17 वाले टाइम पे। मतलब ऐसा कुछ केस था कि वो, उन्हें टीचर्स को पता था कि हम सही हैं, लेकिन केवीएस ने उन्हें इनएलिजिबल कर दिया। उन्होंने कैट में फेस केस किया और उन कुछ बच्चों के लिए अलग से विंडो खुली और उन्हें पूरा मौका मिला, और उनमें से एक टीचर हमारे स्कूल में है। तो अपना हक लिया ना उन्होंने, यही याद रखना। अगर आपका हक मार रहा है कोई भी हो, मैं भी हूँ, केवीएस हो, कोई भी हो, और आपको लगता है आप सही हो, तो यू शुड गो, ठीक है ना। आपको कैट पे केस करना चाहिए, आप सही हो तो जीतोगे। अंट संट मत कर देना, क्योंकि फिर आपके पैसे भी फंसेंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। अंट संट का मतलब है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, वो केवीएस बताएगा ही नहीं भाई, उसमें आप ही हारोगे। फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और ज्वाइनिंग नहीं मिली तो आप हकदार हो, लेकिन वो भी कब करना, जब आपको लगे कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, तब करना। क्योंकि हो सकता है केवीएस देने के मन में हो और उससे पहले आप कैट में केस कर दो, फिर आप हिट लिस्ट में आ जाओगे। देगा तो तब भी, लेकिन फिर आपको टारगेट करा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये बात का ध्यान रखना। धन्यवाद।